हेलो एवरीवन, तो आज हम समझने वाले हैं अग्निवीर की कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो देखो, अग्निवीर की सारी कैटेगरी मैं आपको समझाने वाली हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। देखो, मार्च में एग्ज़ाम हो रहा है, आपको पूरा का पूरा एक महीना मिल रहा है। अभी देखो, फरवरी अभी स्टार्ट हुआ है, पूरा एग्जैक्टली आपको एक महीना हो रहा है। एक महीना इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखो, 10th 9th आप क्लियर करके आए हो तो पक्का ये एग्ज़ाम आपसे क्लियर होगा। ये आप ही के लिए बना है। बट यू हैव टू रिवाइज एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। मैं आपको बैक टू बैक वीडियोस इस चैनल पे देती रहूँगी। प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इफ़ यू हैवंट ज्वाइंड। वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। जो सिलेबस आपको कंटिन्यूसली इस वीडियो में मिलता रहेगा। ओके, तो हमें मॉक टेस्ट प्लस हमारा सिलेबस कवर करना है। पूरा महीना हमें ये चीज़ लगातार करनी है। ओके, तो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इजी है इफ़ यू कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है। एक महीना इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस बेसिक सा एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ कि अग्निवीर की 3 कैटेगरीज़ कौन सी है। उसके बाद मैं आपको सारा सिलेबस समझा देती हूँ। ओके, सिलेबस के बाद आएगी बैक टू बैक वीडियोज़ ऑन अग्निवीर क्वेश्चन टाइप्स। अगर आप मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली अभी तक लिखते आए हो तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। वही सेम पैटर्न हर मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा और वही चीज़ें होती हैं। तो द ओनली थिंग इज़ कवर सिलेबस। ओके, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, समझ लिया। तो देखो, सबसे पहले अग्निवीर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी की बात हो रही है। यानी कि अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो आपको ये एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हो जाएगी। वो 3 कैटेगरीज़, फर्स्ट कैटेगरी अग्निवीर जीडी हो गया। अभी सेकेंड कैटेगरी में आपको समझा देती हूँ। तो देखो, सेकेंड कैटेगरी है अग्निवीर नेवी। अगर आपको नेवी में जाना है, समुद्र में जाना है, तो दैट इज़ यू विल बी हैव टू अपीयर इन अग्निवीर नेवी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई। इनके सिलेबस स्लाइटली वेरी करते हैं। जनरली इन तीनों के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस की बातें होती हैं। ओके, सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है। मोस्टली सारा सिलेबस सेम होता है बट स्लाइटली वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना, देखो, तो नेक्स्ट कौन सा है, तो वो है अग्निवीर वायु। ओके, ये थर्ड कैटेगरी हो गई। अगर आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो यू विल हैव टू अपीयर फॉर अग्निवीर वायु। ओके, तो वहाँ पे आपको ग्राउंड एंड टेक्निकल रोल्स ये सब कुछ देखने को मिलता है। नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द रोल्स, वी आर ओनली गोइंग इनटू द सिलेबस। ओके, तो अभी मैं आपको सिलेबस अच्छे से समझा देती हूँ। देखो, ये जो अग्निवीर जीडी का सिलेबस है वो मैं आपको समझा रही हूँ। दैट इज़ फॉर इंडियन आर्मी एज आई टोल्ड यू, ठीक है। जनरल ड्यूटी की बात हो रही है। सिलेबस देखो, ये जनरल सिलेबस है। तीनों कैटेगरीज़ के लिए यही सिलेबस है। और जो वायु और नेवी में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा सिलेबस आपको कवर करने का होता है वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में आपको समझा दूँगी। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी इज़ जनरल नॉलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल नॉलेज अचानक से आपको बढ़ने में मुश्किल होगी, इसीलिए आप रीजनिंग और मैथ्स से शुरुआत कर लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है कि बेसिक मैथ्स होता है। ओके, बेसिक मैथ्स पूछते हैं, बेसिक मैथ्स एंड देन रीजनिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल। कोई भी फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा आके वो सॉल्व कर देगा, इतना आसान रीजनिंग होता है, ठीक है। तो अभी मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर देती हूँ। देखो, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो अभी देखो, ये जो इंडियन हिस्ट्री की वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट में पक्का मिल जाएगी, आप वो देख लो। अगर हर दिन आप एक एक वीडियो कवर कर रहे हो तो उससे भी आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको अच्छे से सब कुछ समझाया है। ओके, निमोनिक्स की हेल्प से विथ सो मेनी ट्रिक्स यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। तो देखो, उसके बाद क्या है, इंडियन इकोनॉमी हो गई, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। लास्ट 6 से 8 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स करना होगा। देन डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ एंड एवरीथिंग। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड ओनली से कि आप अभी जीके पे फोकस बिल्कुल मत कीजिए, यानी कि आप एवरी डे यू जस्ट गिव 1 आवर इनटू जीके, ठीक है। वो 1 आवर इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। 1 आवर से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं देना है। ओके, तो 1 आवर आपको कंसिस्टेंटली, देखो, जैसे कि पॉलिटी में आप लगा सकते हो, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट आप अगर 1 आवर दे के कवर कर रहे हो दैट इज़ वेरी मच इनफ, ठीक है। वहाँ से 5-6 क्वेश्चन पक्का बनते हैं और 5-6 क्वेश्चन आपने जीके में कर लिए, बस और क्या चाहिए, ठीक है। तो अभी 5-6 क्वेश्चन कर रहे हो, वही ज़्यादा हो गया। अभी मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ पे फोकस करने को बोलूँगी वो है मैथमेटिक्स। ओके, मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी सिलेबस है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपको सिर्फ करना ये है कि यूट्यूब चैनल पे जाओ, सारे के सारे वीडियोस देखो इस सिलेबस के हिसाब से। अभी एक यानी फर्स्ट डे आप बैठ रहे हो तो देखो, नंबर सिस्टम से उठा लो, नंबर सिस्टम के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यानी कि 10 to 12 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गए, वो सारे आपको करने हैं और वही रिपीटेडली प्रैक्टिस करने। और क्या चाहिए, इट्स वेरी ईजी टू डू इट। ओके, बिलीव मी, इट्स वेरी ईजी।
तो देखो नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेजेस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ये जो अरिथमेटिक पार्ट ऑफ ये सारे अरिथमेटिक होते हैं, ओके। ये जो स्टार्टिंग के मैं आपको जो समझा रही हूँ, देखो मैथमेटिक्स यहाँ पे खुला लिखा हुआ है, 10th लेवल का ही है, ओके। यू डोंट हैव टू गो इनटू एडवांस मैथ्स, ठीक है। यानी कि आपको कोई डिविएशन और वो सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बहुत बेसिक सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बेसिक अर्थमेटिक है यहाँ पे, आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, ये सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होगी इस चैनल पे। आपको बैक टू बैक वीडियोस मिल जाएगी, वन शॉट, जहाँ पे आपको ये सारे के सारे कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी करवा दूँगी, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, तो वो क्या है, तो देखो यहाँ से हमें मिलता है क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शंस हो जाएगा, एवरेजेस हो गया और टाइम एंड वर्क हो गया। देखो टाइम एंड वर्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। एवरेजेस, सी एवरी सिंगल चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस इज़ लाइक वेरी बेसिक। 10th का मैथ्स आपने क्लियर कर दिया ना, तो और आपसे ये पक्का होगा, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये वाला टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन इज़ इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूलाज कवर करने हैं, ओके। तो आपको इस चैनल पे फार्मूलाज का पूरा एक PDF मिल जाएगा जो टेलीग्राम में डाला हुआ है, जस्ट गो देयर, गेट द फार्मूला बुक फ्रॉम देयर, ठीक है। फिर आपको अलजेब्रा मिल जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स है, ओके। आई सेड ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूलाज, ओके, साइन, कॉस, ये सब कुछ आपको पता है। यू जस्ट हैव टू रिवाइज दोज थिंग्स। आप जस्ट भूल गए हो, ठीक है, कॉलेज के एन्जॉयमेंट लाइफ में आप सारी चीज़ें भूल गए हो, उसको जस्ट रिफ्रेश करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको और समझाती हूँ। देखो अभी मैं जनरल साइंस समझाती हूँ आपको। देखो तो जनरल साइंस से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। ये 3 ऑफ कोर्स साइंस के टॉपिक्स हैं। वहाँ पे आपको NCERT की 9th और 10th की बुक उठानी है, वहाँ से कवर करना है। मैंने आपको बोला है कि आपको अभी GK पे प्लीज़ बिल्कुल फोकस मत करो, जस्ट 1 घंटा लगाओ, उस 1 घंटे में पहले हिस्ट्री और पॉलिटी कवर करो, ठीक है। जस्ट कवर हिस्ट्री एंड पॉलिटी। इसके बाद जो करना है, देन कम टू योर साइंस पार्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। अभी धीरे धीरे ऐसे जाओ। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटा डेली ये यूट्यूब पे वीडियो देखो, ठीक है, कोई भी देख लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स। तो देखो जनरल इंग्लिश यानी कि क्या, हमारी नॉर्मल वाली इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश ऑलरेडी फ्लुएंट है तो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर यू, ओके। तो देखो इंग्लिश में क्या पूछते हैं, तो दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, स्पॉटिंग एरर्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और प्रीपोजिशंस हो गए। ये इजी वेरी इजी टॉपिक्स हैं। अगर आपका इंग्लिश ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो आई डोंट थिंक यू इवन नीड एनी काइंड ऑफ रिविजन, सिर्फ आपको मॉक्स लगाने हैं एंड यू विल बी जस्ट फेमिलराइजिंग योर सेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो देखो सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, ये पूरी सीरीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, A to Z, A to Z सारे के सारे सिनोनिम्स यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे विद ट्रिक। आपको आई स्वेयर यू डोंट हैव टू रिमेंबर, आपको कोई बाई हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ईजिली यहाँ पे समझा के रखा है, ओके। एंड दैट टू ओनली द इम्पॉर्टेंट वंस, ओके। इतना समझ आ गया। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कर लिए तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इतना क्लियर हो गया। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि वही ये वाली चीज़ें हो गई, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स, अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो यू विल बी एबल टू डू द स्पॉटिंग एरर्स वेरी इजीली, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ जो एक्स्ट्रा सिलेबस होता है उसका मैं आपको समझा देती हूँ। एक्स्ट्रा सिलेबस अग्निवीर वायु में होता है। देखो फिजिक्स का, फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स लॉ, अभी ये फिजिक्स के जो 11th स्टैंडर्ड के जो टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे करने को होएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये बाकी के सारे चैप्टर्स हैं, एक एक करके मैं रीड नहीं कर रही हूँ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। इतना क्लियर हो गया, ओके। और फिर थोड़ा डेप्थ में होगा ये, जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स, अलजेब्रा हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद इंग्लिश भी थोड़ा स्लाइटली वेरी करेगा, जहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एवरीथिंग हो जाएगा, ठीक है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि लॉन्ग पैसेजेस होंगे, ओके। वो लॉन्ग पैसेजेस आपको पहले समझने होंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको आंसर्स देने होंगे, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट, अब जो छोटे बच्चे जैसे करते हैं, यानी कि आंसर क्वेश्चन रीड करके वही सेम वर्ड उस पैराग्राफ में ढूंढना, और वो नहीं, इस बार थोड़ा अलग होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ डिफरेंट, आपको वो पैसेज समझना होता है, ओके। इतना समझ में आ गया, ओके। देन फिर हो गया साइंस, वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे स्लाइटली फोकस और करना होता है। उसके बाद हो गया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें वापस, ओके। तो इतना, होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर।
ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. नाउ विल मूव टू रीजनिंग का पार्ट. रीजनिंग का पार्ट ये बहुत ज़्यादा इजीली स्कोरेबल सेक्शन होता है. मैं तो बोलती हूँ आप अगर स्टार्टर हो तो प्लीज़ स्टार्ट विद रीजनिंग, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टेंटली आप मार्क्स को क्लाइम कर सकते हो. फर्स्ट है एनालॉजी, यानी कि वर्ड एनालॉजी हो गया, नंबर एनालॉजी एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी. ठीक है, तो ये क्या चीज़ है वो मैं आपको जो अगला वीडियो आएगा उसमें सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ. रीजनिंग का पूरा 1 शॉट वीडियो बनेगा, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूँगी. ओके, उससे पहले I'll just explain you the syllabus. अभी नेक्स्ट है क्या, क्लासिफिकेशन हो गया, जहाँ पे आपको ये जो ऑड वन आउट होते हैं जैसे कि नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स, वो सब कुछ ढूंढना है. एंड देन कम्स व्हाट, सीरीज़ हो गया, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ एंड ये वाला हो गया क्या, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़. ठीक है, और फिर उसके बाद आता है कोडिंग डी कोडिंग. ओके, तो देखो कोडिंग डी कोडिंग, ये लेटर डी कोडिंग, नंबर डी कोडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी है. आई विल एक्सप्लेन यू वंस वी गेट इनटू इट. ठीक है, एंड देन हो गया क्या, डायरेक्शन एंड वो वाली चीज़ें. ठीक है, तो डायरेक्शन में क्या होता है, तो हमें जो इंसान नॉर्थ साउथ ऐसे डायरेक्शन में टर्न करता है, व्हेन द होल थिंग कम्स टू यू विल अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजी. अभी ब्लड रिलेशन हो गया, जो ब्लड रिलेशन यानी कि इसके पापा इसके वो है, और वो जो फैमिली ट्री वाला चीज़ वो वाला है ये ब्लड रिलेशन. ठीक है, इट्स ऑल्सो ईजी. और फिर हो गया वेन डायग्राम. वेन डायग्राम इफ़ यू डोंट नो आई जस्ट एक्सप्लेन यू. ये जो बोलते हैं ना, सम पेन्स आर बुक्स, ऐसे वो वाली चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम एंड ये सब कुछ भी सीख लेंगे. एंड देन कम्स व्हाट, फिर हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जहाँ पे आपको बेसिक प्लस माइनस डिवाइड और ये सिंबल रिप्लेसमेंट करना है जिससे ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए. फिर उसके बाद होगी अल्फ़ाबेटिक टेस्ट. ठीक है, पोजीशन बेस्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सब कुछ चेक करना है, और वही. ओके, एंड देन हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग. नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, तो दैट इज़ द फिगर बेस्ड सीरीज़. ओके, तो आपको फिगर दिए होंगे, उसके हिसाब से नेक्स्ट फिगर कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है. एंड देन दी वाटर इमेजेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ओके, होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. इतना क्लियर हो गया. ओके, सो दैट इज़ मोर देन इनफ. तो ये पूरा हो गया आपका सिलेबस. अभी ये पूरा का पूरा PDF का लिंक मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल के रखा है. आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर दो. पूरा सिलेबस एटलीस्ट आप जान लो, पहचान लो. उसके बाद हम सबसे पहले हम रीजनिंग से शुरुआत करेंगे. पूरा 1 शॉट आपको दूंगी कल तक. एंड देन यू विल बी एबल टू आपको पूरा रीजनिंग का आइडिया मिल जाएगा. उसके बाद आप मॉक लगाओ. हम 100% श्योर आपको रीजनिंग में फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, इतना ईजी है रीजनिंग. ठीक है, बहुत एकदम बच्चों जैसा रीजनिंग है. उसके बाद आएगा मैथ्स का 1 शॉट वीडियो, नॉट 1 शॉट एक्चुअली. मैथ्स हम एक एक चैप्टर आराम से करेंगे, बिकॉज मैथ्स में आपको अच्छे से पढ़ना होगा. ठीक है, तो मैथ्स का ऐसे वीडियो बनते ही रहेंगे. और उसके बाद इंग्लिश का ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड करके रखा है. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया. ओके, तो इंग्लिश का सिनोनिम्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इतना मैंने आपको समझा दिया. एंड येस, तो अभी लग जाओ तैयारी में. देखो 1 मॉक एवरी डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक मॉक तो आपको लगाना ही लगाना है, बिकॉज दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, मॉक के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न वहाँ से समझ में आएगा. वहाँ से आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट भी लिख रहे हो, आप टाइम के साथ एडजस्टमेंट भी कर रहे हो. ओके, एंड देन आप अपना स्कोर मॉनिटर भी कर रहे हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका स्कोर कॉन्स्टेंटली लो आ रहा है, इट्स ओके, आप प्रैक्टिस करो. ओके, उसके बाद आराम से बढ़ता रहेगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर मॉक मार्क्स. उससे आपका फाइनल पेपर डिसाइड नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो आप रीजनिंग में सबसे पहले जो रीजनिंग है ईजीएस्ट, उस पर फोकस करो, क्योंकि वहाँ से अच्छे से आपके मार्क बढ़ेंगे, आराम से बढ़ेंगे. ओके, तो इतना समझ में आ चुका है. होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. थैंक यू एंड कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. एंड देन हम करने वाले हैं कल पूरा रीजनिंग का 1 शॉट. प्लीज़ ज्वाइन दैट. एंड कल रात तक आपको रीजनिंग का 1 शॉट मिल जाएगा. ओके, सो बाय दैट टाइम ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. एंड वन डे वी विल बी कीपिंग अ ऑनलाइन गूगल मीट सेशन, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें, आपकी डाउट्स सब कुछ क्लियर करेंगे. तो प्लीज़ ज्वाइन ऑन दैट डे. ओके.